दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए, एक नागरिक के रूप में भी और एक मतदाता के रूप में भी। अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आप अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, तो आप खुद को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत करा लें। इसके लिए आपको प्रपत्र 6 भरना होगा, फॉर्म 6 को फिल करना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम आज बात करेंगे कि प्रपत्र 6 को ऑफलाइन कैसे भरा जाए। अगर आप बीएलओ हैं तो आप इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत बनाने की एक अहम कड़ी हैं, इसलिए आपको खुद पर और ज़्यादा गर्व करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि प्रपत्र 6 को हम कैसे सही से भरेंगे। आइए जानते हैं प्रपत्र 6 को सही से भरना। ये प्रपत्र आपको तब भर कर देना होता है जब आप नए मतदाता के रूप में मतदाता सूची में जुड़ना चाहते हैं। आप बीएलओ हैं या आम नागरिक, आप दोनों के लिए ये बहुत आवश्यक वीडियो है, तो आप इसे सही से देखें और सीखें कैसे प्रपत्र 6 को सही से भरा जाए। क्योंकि आप त्रुटि रहित प्रपत्र 6 भर कर देंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी त्रुटि रहित आएगा। शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखें, इस तरह का आपका प्रपत्र 6 रहेगा, आप इसे देख लें। इस तरह का आपका प्रपत्र 6 रहेगा। आप इसे फॉर्म 6 कैसे भरेंगे, हम सिलसिलेवार ढंग से देखकर चलते हैं और शुरू से शुरुआत करते हैं। आप देखें, आप शुरू में आएंगे तो यहाँ लिखता है सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। आपको यहाँ पर जिस विधानसभा में से आप बिलोंग करते हैं उस विधानसभा का संख्या लिख देना है। जैसे मैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करूं जो कि झारखंड में है, तो इसका संख्या 26 है। हम सिमरिया विधानसभा 26 यहाँ लिख दिए और विधानसभा का नाम पता है सिमरिया है, तो मैं यहाँ पर सिमरिया लिख देता हूँ। इसे ऐसे फिल कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे अगला कॉलम है कि जहाँ पर विधानसभा नहीं है वैसे केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर उस का संख्या लिख देना है और नाम। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे आप नाम लिखेंगे। जो आवेदक होंगे वे अपना नाम एक के क्रम लिखेंगे और इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको उस राज्य की राजभाषा में लिखना है और पहले प्रथम नाम लिखना है और फिर मध्य नाम लिखना है। तो देखें, क्योंकि हम झारखंड की बात करें तो इसकी राजभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी में लिखेंगे। जैसे एक नाम है सतीश कुमार मिश्रा, तो यहाँ पर आप देखें लिखेंगे सतीश हो गया, एक घर को छोड़ देंगे, उसके बाद कुमार कुमा और रा लिख देंगे। मिश्रा उपनाम हो गया, सरनेम हो गया, तो आप यहाँ पर आकर लिख देंगे मिश्रा। हमने इसे हिंदी में लिख दिया। एक का खा कहता है कि इसी नाम को आप इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें। तो आप यहाँ पर आराम से लिख दें SATISH, एक घर को छोड़ दें और फिर उसके बाद कुमार लिख दें। फिर उपनाम जो लिखना था मिश्रा, तो आप यहाँ पर सरनेम को लिख दें मिश्रा। ये आवेदक का नाम फिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है ये फॉर्म। अब है कि अगर आप इंग्लिश में नाम को सही से नहीं भरते हैं या नहीं भर कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर खुद से ट्रांसलेट कर लेता है आपके हिंदी के नाम को इंग्लिश में, और अगर वहाँ पर कोई त्रुटि होगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए त्रुटि रहित वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए आपको इंग्लिश में भी नाम भर कर देना ही चाहिए। अब देखें दू का क्या कहता है कि नातेदार में किसी एक का नाम, तो और आज की राजभाषा है, मतलब हम हिंदी में ही यहाँ भरेंगे। आप यहाँ पिता ले सकते हैं, अगर कोई लेडी है तो वहाँ पति को रिकॉर्ड करेगी। पिता ले लिया और पिता का नाम आप यहाँ पर हिंदी में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जो घर है मैंने नाम लिख दिया पिता का अर्जुन, और एक घर छोड़ेंगे और फिर मिश्रा, ऐसे आप लिख देंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि इसी नाम को आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, तो उसी तरह कुछ और नहीं करना, आराम से फिर अर्जुन के बाद एक घर छोड़ेंगे और फिर मिश्रा को लिखेंगे। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पर खोजा जा रहा है, तो आवेदक का मोबाइल नंबर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दें। आपको पता है कि मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, तो 10 अंक जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर लिख देंगे।
इसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी को लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि फिर आपसे आधार के ब्यौरे की मांग की जाती है। तो आपके पास आधार है तो आप 5 के क में को टिक करें, 5 के क को टिक करें और इस घर में आधार संख्या को लिख दें। आपको पता है कि आधार संख्या जो होता है वो 12 अंकों का होता है, तो जो भी उसमें आपको 12 अंक दिख रहे आप उसे यहाँ पर लिख दें। अगर आधार खाता नहीं है तो फिर आप ख में टिक करेंगे, अदरवाइज ऐसे आगे बढ़ेंगे। 6 में देखें, यहाँ पर आपसे लिंग की पूछा जा रहा, तो आप पुरुष हैं तो पुरुष में टिक आउट करें, महिला है तो स्त्री में, और अगर थर्ड जेंडर है तो तृतीय लिंग को हम टिक आउट करेंगे। 6 के क में आए जन्म तारीख की बात की जा रही, तो जन्म तारीख मान लीजिए कि आपका 13 फरवरी है और हम मान लेते हैं यहाँ पर 1999, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 13 फरवरी 1999। अब इस जन्म तारीख के सबूत में आपको दस्तावेज देने होंगे, और ये दस्तावेज जो यहाँ पर मेंशन है, इन्हीं दस्तावेजों में आपको एक दस्तावेज देना होगा। एक में आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास जन्म सर्टिफिकेट है तो आप उसे दे दें। 2 में आधार कार्ड है, और जनरली आपको आधार कार्ड आराम से मिल जाएगा, तो आप इसे टिक आउट कर सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, भारतीय पासपोर्ट 6 में है, और 5 में आप 10th या 12th का वो प्रमाण पत्र दें जिसमें आपकी जन्म तारीख लिखी हुई हो। तो आप जो भी दे रहे हैं वहाँ टिक आउट करें और उस डॉक्यूमेंट को दे दें। आगे बढ़ते हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप जो भी जन्म तारीख के सबूत में डॉक्यूमेंट आप देना चाह रहे हैं आप उसे दे दें, पर यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको लिखना होगा। आगे देखिए, 8 का क्या में कह रहा है कि वर्तमान साधारण निवास, आप जहाँ पर निवास कर रहे हैं उसका पूरा पता यहाँ पर देना है। यहाँ पर मकान भवन की संख्या लिखना है, यहाँ पर जिस मोहल्ले में आप निवास कर रहे हैं वो इसमें लिखना है। अब देखिए इस फॉर्म को ऐसे ऐसे कर लें, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, देखिए मैं इसे भर कर दिखा रहा आपको। यहाँ पर मकान संख्या लिखना था, यहाँ पर मोहल्ला लिखना था, यहाँ पर गांव या नगर, तो मान लीजिए हम एक गांव की बात करें मयूरहंड की, तो यहाँ पर हम मयूरहंड लिख देंगे, और डाकघर भी उसका लिख देंगे, तो मयूरहंड का डाकघर मयूरहंड ही है। पिन कोड जो भी होगा आप उसे लिख लेंगे, और तहसील या तालुका, यानी आप सीधा सीधी कहें कि जो जिस प्रखंड में आप हैं उस प्रखंड को आप यहाँ पर लिख लें तो मयूरहंड ही हो जाएगा। जिला देखें तो चतरा हो जाएगा, और अगर राज्य की बात करें तो आप यहाँ पर झारखंड लिख लेंगे। तो सामान्य निवास का पूरा हमने एड्रेस लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि आप यहाँ पर आवेदक के नाम में या माता पिता पति पत्नी वयस्क बच्चों यदि उसी पते पर निवासक के रूप में पहले से ही नामांकित हैं, तो मैं से किसी एक के नाम में पति की स्वप्रमाणित पति आप है तो अब उसको संलग्न कर सकते हैं। इसमें देखें, अगर निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज आप जो देना चाहें तो यहाँ पर 7 तरह के दस्तावेज हैं, आप जो भी देना चाहें एक दे सकते हैं। जनरली आपको आधार कार्ड आराम से मिल जाएगा, और फिर जो भी चीज़ें मिल सकती हैं आप उसमें जो भी आप वहाँ पर दे रहे हैं आप वहाँ पर टिक आउट करेंगे और उसे दे देंगे। 2 में कह रहा है कि अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, ऊपर में जो 7 हैं ये दस्तावेज नहीं है, तो आप कोई भी दस्तावेज जो आप देना चाहें आप उसे दें, पर उसका यहाँ पर आप डिनोट कर दें कि हाँ मैंने ये दस्तावेज दिया है। 9 में आ जाए, 9 में आप देख रहे हैं कि दिव्यांगता का प्रवर्ग है। अगर आप दिव्यांग हैं, आवेदक दिव्यांग है, तो आपको यहाँ पर करना होगा। और कौन सा दिव्यांग है, चलित है, दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है, तो आपको उसमें टिक आउट करना है। अगर कोई और है तो आप यहाँ पर उसका वर्णन कर दें बजाते कि हाँ इस तरह का वो विकलांग है, परसेंटेज यहाँ पर लिख दें, और आप अगर संबंधित प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर दें, नहीं दे रहे तो नहीं में टिक आउट करें। 10वें में देखें कि आपके परिवार के कोई सदस्य अगर उसी वर्तमान पते पर पहले से मतदाता सूची में सम्मिलित हैं तो आप उनका ब्यौरा यहाँ पर दे दें। जैसे आपने यहाँ पर पिता का नाम दिया और आपके पिता का नाम पहले से ही वहाँ पर दर्ज है तो आप यहाँ पर पिता का ही नाम लिख दें, संबंध में लिख दें पिता, और उनका वोटर आईडी नंबर, इपिक कार्ड का जो नंबर होता है, जो मतदाता पहचान पत्र का नंबर होता है, संख्या होता है, आप उसको यहाँ पर लिख दें। उसके बाद सेक्शन आपका घोषणा का आता है। घोषणा देखिए, ये घोषणा करना होता है आवेदक को। यहाँ पर कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान जिस ग्राम की आप बात कर रहे हैं आप यहाँ पर लिख दें।
जैसे मैंने मयूरहंड की बात करी थी तो हम यहाँ पर मयूरहंड लिख देंगे। उसके बाद क्या रहा जिला, तो यहाँ पर आप चतरा लिख दें, और राज्य तो आप यहाँ पर झारखंड लिख दें। उसके बाद क्या रहा कि आप कब से निवास कर रहे, तो यहाँ पर आप जितने साल जितने महीने से वहाँ निवास कर रहे आप यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आप आयु के सबूत में जो दस्तावेज दिए हैं आप यहाँ पर उसका नाम लिख दें। उसके बाद आप जिस दिन इस आवेदन को भर रहे आप तारीख दे दें, जहाँ आप भर रहे उस जगह का स्थान आप यहाँ पर मेंशन कर दें, और यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर दें। और अगर आप BLO हैं और किसी का फॉर्म भर रहे हैं तो और वो निरक्षर हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करने का प्रक्रिया था। ये पूरा फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद आप देखें कि आप इसे BLO को देंगे तो BLO जो होंगे वो यहाँ पर अभी स्वीकृति संख्या लिख देंगे, यहाँ पर तारीख लिखेंगे, और यहाँ पर आप ही का नाम यानी आवेदक का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर BLO अपना साइन करेंगे, और ये जो कैंची का निशान आप देख रहे हैं यहाँ से कट करके BLO आवेदक को इस फॉर्मेट को दे देंगे। तो आपने देखा इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया थी प्रपत्र 6 की भरने की, जिससे मैंने आपको आसान वे में बताया है, इजी वे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप प्रयास करें कि इसे त्रुटि विहीन भर कर दें ताकि आपका एपिक कार्ड भी त्रुटि रहित आए। और ये वीडियो BLO और आम नागरिक के मदद के लिए बनाया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि या संदेह होता है तो आप BLO हैंडबुक देख लें, RO हैंडबुक देख लें, या संबंधित अधिनियम को देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।